वसई विरार मनपा का पेल्हार प्रभाग अव्यवस्थाओं का गढ़ कहा जाता है। यहाँ के वासिंदे नाली, सड़क, गटर जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। किंतु मनपा प्रशासन आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से गद्दारी करती नजर आ रही है। साथ ही पेल्हार प्रभाग में मनपा प्रशासन की संदिग्ध कार्यशैली ने इस क्षेत्र में भू माफियाओं को पनपने का यहां पर बेहतर माहौल दिया है और जिसके तहत पेल्हार प्रभाग में कुछ चुनिंदा भू माफियाओं ने संपूर्ण पेल्हार में जंगल राज स्थापित किया हुआ है। वहीं इन भूमाफियाओं ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में अवैध निर्माण किए हैं, जिस पर प्रशासन ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप सीधे तौर पर मनपा प्रशासन के सभी वरिष्ठ व जिम्मेदार अधिकारियों पर लगा है। साथ ही बहुजन विकास आघाड़ी ने सक्षम होने के बावजूद भी कभी इन अव्यवस्थाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे कहीं न कहीं बहुजन विकास आघाड़ी की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सभी प्रकार की अव्यवस्थाओं के चलते मनपा प्रशासन के निकम्मेपन के खिलाफ तथा भूमाफियाओं के खिलाफ व सत्ताधारियों के खिलाफ भाजपा की वसई पूर्व उत्तर मंडल की महामंत्री फरजाना खान पेल्हार प्रभाग की दयनीय हालत पर काफी आक्रामक नजर आई, जिसको लेकर उन्होंने मनपा को एक पत्र भी दिया है। मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम फरजाना खान है। मैं पेल्हार में रहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वसई पूर्व मंडल उत्तर का महामंत्री का जिम्मेदारी दिया हुआ है। क्या समस्या है आपके प्रभाग में? प्रभाग में समस्या, मुझे तकलीफ है प्रभाग समिति एफ के मनपा अधिकारियों से, जिन्होंने पहली बात तो यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, जिन्होंने इतने साल से ये अफवाह फैला रखी है कि हमने विकास किया है वसई विरार का, लेकिन कोई एंगल से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से विकास हुआ है। महानगर पालिका तो सिर्फ भूमि माफियाओं का ही विकास कर रही है, बिल्डरों का ही ये कर रही है। रोड का प्रॉब्लम, आज पेल्हार में मुझे 18 साल हो गए रहते हुए, ना वहां के रास्ते बन रहे हैं, ना वहां के लोगों को पानी मिल रहा है, गटर के ढक्कन सब खुले हुए। इतनी कंप्लेंट देने के बावजूद भी गटर के ढक्कन नहीं लगते। अगर कोई बच्चा गिर जाए या कोई हादसा हो जाए तो इसका जवाबदार कौन? और महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, उन्होंने तो मुझे लगता है कि भूमि माफिया बिल्डर लोगों का ठेका उठा रखा है। मलाई पूरी विरार तक पहुंची रहती है और पूरा विरार वालों ने एकदम से अपना दबदबा बना के रखा हुआ है कि बस उनकी दादागिरी चलेगी। बिल्डरों को एकदम सर के ऊपर बिठा रहे। जो बिल्डर को कल तक कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता था, 4-5 साल पहले जिनकी कोई औकात नहीं थी, आज वो करोड़पति बन के बैठे हैं और नगर पालिका के लोग उनके आगे हाजी हाजी गुलामी करते रहते हैं। और आम नागरिक, हमारे जैसे लोग, कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, बेचारे जो पत्रकार है, वो अपनी आगे अर्जी लेके जाते हैं नगर पालिका के अंदर, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं। और जब देखो बिल्डर के आगे एकदम हाजी हाजी करते रहते हैं। आखिर इन बिल्डरों ने खुद को समझ के रखा, भूमि माफियाओं ने। तो उसके बाद प्रशासन किस तरह की भूमिका निभा रहा है इनके प्रति? प्रशासन इनके खिलाफ कुछ नहीं, सिर्फ भूमि माफियाओं को सपोर्ट में अपनी ये निभा रहा है। सिर्फ उनको बड़े बड़े गाले 10,000, 15,000, 5,000 स्क्वायर फीट के बस गाले बनाओ इलीगल तरीके से और बस हमको पैकेट पहुंचाते रहो, ये उनका काम है। और बाकी बेचारी जो आम जनता है, वो बेचारे सारे सुविधाओं से सबकी वजह से निराश बैठी है। उनको पानी की भी प्रॉब्लम। आज पेल्हार में इतना बड़ा डैम है, फेमस डैम, लोग बोलते हैं पेल्हार में सबसे बड़ा पानी का नाम है, लेकिन पेल्हार के रहवासियों को पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में मनपा मुख्यालय की क्या भूमिका है? जो वहाँ पे बड़े अधिकारी जो पद पर आसीन हैं, उनकी क्या भूमिका है? क्या उनको नहीं पता कि किस तरह की समस्याएं पेल्हार प्रभाग में है? बार बार नगर पालिका जाने के बाद, अर्जी देने के बाद, नगर पालिका, महानगर पालिका के अधिकारी कोई चीज का एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आम नागरिक बेचारे परेशान है। आज हमारे भी ऑफिस में लोग आते हैं, बोलते हैं मैडम पानी कब आएगा, रास्ते कब बनेंगे, स्ट्रीट लाइट कब लगेगी। बस बोलते हैं विकास किया वसई विरार का। अरे यहाँ के सत्ताधारी ने कौन सा विकास किया है? पिछले 35 साल में तो मुझे कोई विकास नजर नहीं आया। आज पेल्हार में मुझे 17-18 साल में कौन सा विकास हुआ पेल्हार में? मेरे घर के बाहर का रोड 6 साल से ऐसा खराब हो गया, वो नहीं बन पा रहा है। पेल्हार में अधिकांश देखा जाता है कि भूमाफियाओं का गढ़ है।
यहाँ पर बड़ी तादाद में अवैध निर्माण जारी है। इस स्थिति में सत्ताधारियों की क्या भूमिका है, उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? सत्ताधारियों की कोई भूमिका नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आता है, जो लोगों का नगर सेवक का पद भी खत्म हो गया है, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ वसूली का ही काम किया है। उनका नगर सेवकी का कोई काम खत्म हो चुका है तो भी लोग हफ्ता लेने से बाज नहीं आ रहे। खुलेआम हफ्ता चलता है। किससे हफ्ता लेते हो? भूमि माफियाओं से, जो वहां के बड़े बड़े बिल्डर ठेकेदार, जैसे कि हर्षद चौधरी हुआ, रफीक पठान हुआ, शहजाद चौधरी हो गया, सुशील अवार्ड हो गया, इरशाद खान हो गया, शमशेर पठान हो गया, ये जो बड़े बड़े भूमि माफिया वहां बैठे हैं गार्ड लगा के, इनकी तो अलग ही दादागिरी है। इनको ऐसा लगता है नगर पालिका हमारे पैरों में जूते में, हमने खरीद लिया है। प्रशासन की भूमिका कुछ भी नहीं है इनके प्रति? कुछ भी नहीं है। हम लोग बोल बोल के थक गए। ये अर्जी मैं 3rd टाइम दे रही हूँ, आज भी मैं जाके आई। हम करेंगे कार्रवाई, हम आखिर कब करेंगे कार्रवाई? ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जो देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने एक बड़ा जिम्मा आपको दिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, तब आपकी अगली भूमिका क्या होगी? मेरी मैं एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो नंबर 1 पार्टी है, उस पार्टी की मैं यहाँ के तालुका की महामंत्री हूँ। मुझे जवाबदारी दी गई है। उस हैसियत से मेरा यही बोलना है कि अगर नगर पालिका मैंने जो अर्जी दी है, मैंने जो तकरार दी है, बस इसके ऊपर कार्रवाई करे। नहीं तो आने वाले समय के लिए मैं मोर्चा निकालूंगी या तो फिर मैं उपोषण पे बैठ जाऊंगी। पर अब देखना होगा कि इस पत्र को और फरजाना खान की चेतावनी को लेकर मनपा कितना गंभीर नजर आती है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।